प्रश्न है कि एक समकोण त्रिभुज का लंब उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तथा कर्ण 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का आधार ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का आधार कैसे पता करेंगे इसके बारे में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आप लोग को बतला दें कि यदि 10वीं क्लास के नोट्स लेना चाहते हैं मैथ का, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल है आजाद ऑनलाइन क्लासेज। आजाद ऑनलाइन क्लासेज से जुड़ जाइए। वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक सब्जेक्ट का 10वीं का हर एक सब्जेक्ट का नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। चलिए, आप लोग इसके लिए बार बार कांटेक्ट मत कीजिए व्हाट्सएप पर। चलिए ध्यान दीजिए, आगे देखिए, इसको हटा देते हैं। एक समकोण त्रिभुज, तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यह एक समकोण त्रिभुज है। हमने यह एक समकोण त्रिभुज बना दिया। अब इस समकोण त्रिभुज का लंब जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ये वाला लंब होता है, ये वाला आधार होता है। ये जो होता है वो लंब, ये आधार। हालांकि जब हम 8 चैप्टर पढ़ाएंगे वहां पर बतलाएंगे कि लंब और आधार बदलता भी है। कैसे बदलता है तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अभी फिलहाल ये समझिए कि ये लंब है और ये आधार है। लंब उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। लंब जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब अगर आधार को हम x मान ले, लंब हमारा x माइनस 7 हो जाएगा। काहे 7 हो जाएगा x माइनस 7? क्योंकि बोला है कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तो x माइनस 7 हो जाएगा। कर्ण दिया है 13। अब ये बनाना आसान हो गया। अगर आप लोग को पाइथागोरस प्रमेय पता है तो 9th क्लास में पाइथागोरस प्रमेय को हम सिद्ध भी कराए होंगे। हम सबसे पहले यहाँ पर देखिए सोल्व में लिखेंगे मानेंगे। क्या मानेंगे? माना कि त्रिभुज का आधार, माना कि आधार कितना है? x सेंटीमीटर है। तो लंब कितना हो जाएगा? आधार जब x है तो लंब कितना हो जाएगा? x माइनस 7 हो जाएगा। अब जब लंब हो गया x माइनस 7, तो कर्ण हमको पता है। कर्ण क्या दिया है? 13। तो लिख देंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से या फिर त्रिक नियम से। लिख देंगे यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? एक समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। एक समकोण त्रिभुज, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। हम डायरेक्टली यहाँ पर कर्ण ही लिख देते हैं। ठीक है, कर्ण, कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये बातें अगर आप लोग को पता है तो ये मैथ बना सकते हैं। कर्ण का वर्ग क्या होता है? लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है। चलिए आगे क्या करते हैं, इसको हम मान को बिठाते हैं। कर्ण का मान कितना दिया था? 13। तो 13 का वर्ग। लंब का मान कितना दिया था? x माइनस 7 का होल वर्ग प्लस आधार का मान दिया था x स्क्वायर। 13 का वर्ग आप लोग को याद होगा 169। याद नहीं होगा तो 13 में 13 से गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, 13 में 13 से गुणा कीजिएगा। 13 3 39, 39 से 9, हाथ में लगल 6, 13 6, 13 6, 13 3 है जी, 13 3 16। ठीक है, ऐसे का गुणा कर लीजिएगा। इसको हटा देते हैं। आगे देखिए, अब क्या करेंगे? x माइनस 7 का होल स्क्वायर है तो हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। x का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे x गुणे 7 प्लस x का होल स्क्वायर। 169 बराबर x का होल स्क्वायर और x का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 2x स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर 49 माइनस 7 दूना 14 x। ये 169 को बराबर को उधर लेकर चल जाइए, क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस यहाँ आप लिख देते हैं, हम सजा लेते हैं, माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x में से 14x है, इसका कोई याद भाई नहीं है। 49 में से 169 को हटाना है, मतलब 169 में से 49 को हटा दीजिए। कितना बचेगा? माइनस बचेगा पहले तो, क्योंकि 169 बड़ा है। 9 में से 9 चला गया 0, 6 में से 4 जाएगा 2, 120। अब यहाँ से यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। कैसे 2 है? 2 के टेबल में ये है सब।
लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। इतना आ गया। इसके बाद क्या कीजिएगा, या तो आप आप गुणनखंड विधि से बना लीजिएगा, या फिर आप इसको द्विघाती सूत्र लगा सकते हैं। क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब 60 को इस प्रकार से तोड़ना है, जुड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, जुड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए और गुणा करने पर 60 आना चाहिए। 12 पाँचे 60, 12 पाँचे 60। और हम 12x माइनस 12x ऐसे लिख देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं माइनस प्लस 5x में से अगर माइनस 12x को घटाएंगे तो 7x बचेगा, वो भी माइनस में बचेगा। अब माइनस 60 इधर है, अब गुणा कर देंगे तो 12 पच्चीस 60 हो जाएगा बराबर 0। अब x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर एगो x बचा, यहाँ पर केवल 5 बच गया। यहाँ पर 12 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x बचा, यहाँ पर माइनस 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 कॉमन ले लिए तो यहाँ प्लस 5 बचा बराबर 0। x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 0। x माइनस 12 बराबर भी 0 और x प्लस 5 बराबर भी 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा 12, x बराबर कितना आ जाएगा 12 और x बराबर माइनस 5। ये जो माइनस 5 है यह असंभव होगा, यह असंभव होगा। काहे असंभव होगा, क्योंकि काहे असंभव होगा, क्योंकि कहा गया है कि जो लंबाई होती है, जो भुजा होता है वह माइनस में कभी नहीं होता है। अतः बोलेंगे, हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, अतः अतः समकोण त्रिभुज का आधार कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, आधार 12 सेंटीमीटर। अब हम चेक करेंगे कि सही है कि गलती है। ये बाबू 13 हो गया, ये माने थे हम लोग x, तो ये हो गया 12। ये कितना है, इसमें से 7 कम है, मतलब ये सॉरी कितना 5 कम है, 5 कम है कि 7 कम है, जो भी है 7 कम है, 7 कम है। यहाँ पर 5 हो जाएगा, 12 में से 5 घटा लीजिएगा तो 7। ये ट्रिपल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, चेक करेंगे। 169, 113 का वर्ग कीजिएगा तो 169, 5 का वर्ग कीजिएगा 25, 12 का वर्ग कीजिएगा 144। इधर 169 भी आ गया और इधर भी 169 आ गया, इसलिए ये हम लोग का आंसर क्या है, सही है। आप लोग केवल इतना ही तुर बनाकर आंसर कर देना है, पेपर में 5 नंबर आप लोग को मिलेंगे। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को यह वीडियो समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर आ रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।